वेलकम बैक टू एस आर्ट्स एंड कैलीग्राफी। पिछले पेपर में हमने मैथ के पेपर पैटर्न को डिस्कस किया था, उसी तरह आज हम केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो ये एक बोर्ड का पेपर है जिसमें से 12 नंबर की मारूजी आती है और उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो शॉर्ट के होते हैं। हर में 8 क्वेश्चन आते हैं और 5-5 अटैम्प्ट करने होते हैं और आपको चाहिए कि आप एक्स्ट्रा भी करें टाइम निकाल कर। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में 3 आते हैं और आपने उसमें से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, बाज़ों का स्टूडेंट्स ये कर जाते हैं कि वो अगर क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 6 का भी बी अटैम्प्ट कर लेते हैं कि इस तरह उनको नंबर मिल जाएंगे। मगर इस तरह नंबर नहीं मिलते, इस तरह आपका पूरा 9 नंबर का जो है सवाल वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अब जिस क्वेश्चन का आप ए पार्ट करेंगे आपने उसी का ही बी पार्ट करना है। तो यहाँ सबसे पहले 12 MCQs हैं, जिसमें मैं बता चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। इसमें मैंने तवज्जो दी है कि इसमें आपके लाजमी पूरे नंबर आए। तो ये एक मेरी एकेडमी का टेस्ट है केमिस्ट्री का। तो ये देख लीजिए कि आप इसमें मैंने पहले तो यहाँ टिक लगाए कि मैं कौन कौन से सोल्व करूँ। यहाँ मैंने इस फुल बुक में मैंने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं किए, क्योंकि एक्स्ट्रा उस वक्त मुझे मालूम हो रहा था कि मेरे पास शायद टाइम नहीं है, क्योंकि शॉर्ट तो जल्दी हो ही जाते हैं लेकिन लॉन्ग में टाइम लग जाता है। बेसिकली देखिए, लॉन्ग यहाँ ज़रा सा लेंथी आया था। उन्होंने पूछा है कि डिफाइन मॉलिक्यूल एंड एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो चले छोटा है। उसके बाद उन्होंने डिस्क्राइब रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम। इसको भी हम मतलब छोटा ही ये लॉन्ग है, लेकिन अगर आपने इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करना है और ऑब्वियसली जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे वो इसको पूरा ही लिखेंगे विद रिजल्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड डिफेक्ट्स। तो इसको मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। तो ये आप तभी कर सकेंगे जब आपने पूरी बुक याद की होगी। बाज़ों का स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो पेयरिंग तो केमिस्ट्री की सेम ही है पिछले सालों की तरह, वैसे बाकी सब्जेक्ट्स की चेंज हुई है। तो आप उन पेयरिंग स्कीम्स को लाजमी देखिएगा। तो लेकिन केमिस्ट्री में बाज़ों का स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो लास्ट 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स को चॉइस में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर पहले चैप्टर्स में से कोई बिल्कुल ही अननोन या बहुत लंबा क्वेश्चन आ जाता है तो वो फिर उनको वही अटैम्प्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अटैम्प्ट करते करते उनका बाकी पेपर रह जाता है। तो इसलिए आप सारा पेपर करें, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन लंबा लग रहा है, लेंथी लग रहा है या मुश्किल लग रहा है या कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो लॉन्ग ही नहीं बनता, वो शॉर्ट के तौर पे आपने किया था, तो फिर आप ताकि उसको छोड़कर दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। अब यहाँ क्वेश्चन तो टू द पॉइंट था, मगर यहाँ लेंथी था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये अटैम्प्ट नहीं किया। अब यहाँ सब्जेक्टिव पार्ट जिस तरह मैंने इधर बड़ी हेडिंग दी है, आप इसको छोटी भी दे सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन था पहला, उन्होंने पूछा है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। आप 3 एलिमेंट्स के नाम लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, मैंने यहाँ 2 ही लिखे हैं। तो उसके बाद उन्होंने डिफरेंस पूछा है। आप इस तरह डिफरेंस में अगर कैप्शंस बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है और ये देखने वाले पे बहुत अच्छा तासुर मतलब छोड़ती है। और अब इस तरह ये होता है कि 3 पॉइंट्स लिखते जाते हैं और इस तरह आपको 2 नंबर लाजमी मिल जाते हैं। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड एंड यहाँ उन्होंने हमें दे दिया है। बाज़ों का ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बस दिखते हैं कि क्लोराइड की लिखें। तो क्लोराइड तभी बनता है जब वो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो बाज़ों का स्टूडेंट्स क्लोरीन की लिखाते हैं यानी 17 के साथ, तो फिर वो गलत हो जाती है। तो इस पर एक और किया करें। उसके बाद ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन लाजमी टाइप किया करें। यहाँ उन्होंने इक्वेशन की छोटी सी इक्वेशन। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ उन्होंने शॉर्ट में आयनाइजेशन का यूनिट पूछा हुआ था, तो मैंने साथ में एग्जांपल भी कोट करती। तो यहाँ उसके बाद मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम नहीं किया। तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया, शॉर्ट का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें से पहला शॉर्ट डुप्लेट रूल का था, तो ये मैंने अटैम्प्ट किया, छोटा था। उसके बाद नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, यहाँ डुप्लेट रूल में मैं इन द वैलेंस शेल लिखना भूल गई थी, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया। तो आप इससे बिल्कुल ही मतलब गुरेज करें कि ये आप इस तरह करें ही ना ही एरो लगाएं, ना ही कटिंग करें, क्योंकि कटिंग के 0.5 नंबर कटते हैं और कटिंग बहुत पेपर को गलत बना देती है। तो ये ठीक बात नहीं है। इसी तरह इस पेपर में मेरी कोई कटिंग नहीं हुई, तो इस वजह से ही पूरे नंबर भी मिले हुए हैं। और भी बहुत कुछ इंप्रेशन जो है ना एग्जामिनर पे, वो इसी से जाता है कि आपका पेपर नीट क्लीन हो और साथ में पूरे नंबर भी आए हों। पेपर को सिर्फ अटेम्प्ट करना ही बात नहीं होती कि आप उसको सही लिखा हो। अगर पेपर की खूबसूरती है तो ही वो आपको पूरे नंबर दे सकता है, वरना वो राइटिंग के या किसी भी और चीज़ के नीटनेस कुछ भी मार्क्स काट सकता है। तो इसलिए आप अपनी राइटिंग को बेहतर बनाएं। यहाँ से ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे।
कोशिश किया करें कि एक एक्स्ट्रा के साथ आप एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 15 मिनट में अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज़ में बबल फिल करते हुए चाहे जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स वहाँ बोर्ड में क्रिएट होते हैं, तो वो जिन स्टूडेंट ने पहली बार बोर्ड देना है तो फिर मतलब यानी जो भी है होगा तो वो पेपर मैनेज नहीं हो पाता, टाइम की बहुत शॉर्टेज हो जाती है। तो इसलिए आप एक अपना वो पूरा तैयार करके जाएं कि शेड्यूल के किस तरह आपने पेपर अपने पैटर्न को सोल्व करना है पेपर को, और टाइम की बचत किस तरह करनी है, क्योंकि 15 नंबर अगर एमसीक्यूज़ में लग जाते हैं तो उसके बाद फिर टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। और यहाँ स्कूल और अकेडमी में तो किसी ना किसी तरह एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, लेकिन बोर्ड में आप अपनी इसी नीयत से जाएँ कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलना, लेकिन बाज़ औक़ात मिल भी जाता होता है। तो यहाँ ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा नहीं था, बताया नहीं था कि विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन, तो मुझे इलेक्ट्रॉन छोटा लगा तो मैंने इलेक्ट्रॉन से अटैम्प्ट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को तमाम यानी तीनों तरीक़ों से एक्सप्लेन करने की बजाय आप एक से कर दें तो आपको नंबर मिल जाएगा, और एग्जाम्पल लाजमी लिखें। उसके बाद ये ऑक्सीडेशन नंबर, इसको आप वेरिफिकेशन इसकी कर लेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ से ठीक आया है। इसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पूछा है, या प्रिंसिपल लिखने की बजाय अगर आप एग्जाम्पल लिख देंगे तो वो ठीक होगा, इससे टाइम की भी शॉर्टेज होगी। ये यूजेस आए हैं 2 सोडियम के, तो ये लिखे हैं। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टीज़ 2 पूछी थी नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो मैंने 3 अटैम्प्ट कर दी कि गलती की कोई भी गुंजाइश ना रही। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चंस, अब सबसे पहला जिस तरह कि मैं बता चुकी हूँ लॉन्ग क्वेश्चन मॉलिक्यूल, उसकी 4 टाइप्स था, और उसके बाद अदर 4 एटॉमिक मॉडल, तो ये थोड़ा सा लेंथी था इसलिए मैंने सेकंड वाला और लास्ट वाला अटैम्प्ट कर लिया। सेकंड वाले में सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तो इसकी मेन हेडिंग आपने देनी है, और उसके बाद उन्होंने आयनिक कंपाउंड्स अलग से पूछा हुआ आपने वो लिखना है, और साथ में एग्जाम्पल भी लिखना है। इसके ज़रा सा ब्लैक का इजाफा कर लें, अगर आपको नीट नहीं लगता तो आप ना करें, बल्कि कर लें, तो फिर उससे यह है कि पेपर में ज़रा सी कलर की चेंजिंग से खूबसूरती आ जाती है। यहाँ मैंने जिस तरह किया हुआ है ब्लैक से अटैम्प्ट, तो अब यहाँ मैंने इसकी उन्होंने 3 प्रॉपर्टीज़ पूछी थी तो मैंने 4 अटैम्प्ट कर दी। और उसके बाद ये बुक पे मेंशन है, तो लाजमी नहीं है कि आप ये बनाएं, लेकिन अगर आप बना देंगे तो ये बहुत मतलब इससे पेपर बहुत पेपर की खूबसूरती बहुत हद तक इन्हेंस हो जाएगी, और जो चेकर है वो आपको लाजमी लॉन्ग के पूरे नंबर देगा। उसके बाद बॉयल्स ला था। उसके बाद सबसे पहले इसमें मैथमेटिकली पूछा था उन्होंने हमसे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं पूछा था, इसलिए लॉन्ग छोटा ही था। ये मैंने अटैम्प्ट की, इसका लॉ है। उसके बाद मैथमेटिकली, और उसके बाद जो नीचे उन्होंने पूरी उसकी स्टेटमेंट है वो मैंने एज मतलब हाईलाइट करके लिख दी है, और यहाँ लाइन भी लिखा दिया। उसके बाद इनिशियल उनका वॉल्यूम और प्रेशर और फाइनल, और उसके बाद इक्वेशन की यहाँ मैंने हेडिंग स्पेसिफिकली इसलिए बनाई है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि ड्राइविट्स इक्वेशन, इसलिए मैंने यहाँ इक्वेशन की हेडिंग बनाई है, वरना मैं यहाँ इक्वेशन की हेडिंग यहाँ नेसेसरी नहीं थी। उसके बाद यहाँ मैंने इसको मज़ीद यहाँ इससे हाईलाइट कर दिया है, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 7 टाइप किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। यहाँ उन्होंने 4 प्रॉपर्टीज़ पूछी थी, तो मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ लिख दी जैसा कि आप देख रहे हैं, और साथ ही मैंने इसकी एग्जाम्पल भी कॉल कर दी, यहाँ से 4 नंबर। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग को सिल्वर अटैम्प्ट किया मैंने। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन उन्होंने पूछी थी, अगर आप प्रिंसिपल लिखते हैं तो वो लॉन्ग में लिखेंगे तो ठीक बात होगी। और उसके बाद सिल्वर मैंने एज अ हाईलाइट कर दिया कि अब सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद यहाँ तक इसकी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद इसकी वर्किंग, जहाँ मैंने एनोडर के थोड़ पे जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनको हाईलाइट कर दिया है। और उन्होंने डायग्राम हमसे पूछी थी, उन्होंने कहा था एंड ड्रा फिगर, तो इस वजह से मैंने डायग्राम की यहाँ हेडिंग दे दी है, वरना ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी हेडिंग भी दें। और उसके बाद आखिर पे यहाँ एग्जाम्पल्स। तो आई होप कि आपको पेपर पैटर्न केमिस्ट्री का किस तरह अटैम्प्ट करना है ये सही तरह समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको थोड़े से और पेपर दिखा देती हूँ केमिस्ट्री के। फुल बुक के पेपर, केमिस्ट्री की बुक छोटी होती है तो उसके जो कि हो जाते हैं, हमारी बुक जल्दी ख़त्म हो जाती है, इसलिए पेपर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मेरे स्कूल का एक टेस्ट है। आप कोशिश करें कि पेपर को जल्दी अटैम्प्ट कर लें ताकि लाइनें भी पूरी हो जाएं, जिससे मतलब पेपर अच्छा लगेगा। ये देखिए, अभी एमसीक्यूज़ का ठीक होना लाजमी है।
कंपाउंड और मिक्सचर का लॉन्ग दिया हुआ है उन्होंने, तो इसमें मैंने सब हेडिंग्स हैं जो बनाई हैं, तो आप इनको भी बना लें। यहाँ मेरी लाइंस पूरी नहीं हुई हुई, लेकिन आपने इन लाइंस को इस तरह पूरा लाजमी करना है ताकि बिल्कुल स्पेसिफिकली अलग अलग हो जाए कि किस तरह आपने मतलब उसकी हेडिंग्स वगैरह बनानी है। इसी तरह ये एक और पेपर है केमिस्ट्री का, इसमें मैंने बड़ी हेडिंग्स दी हुई हैं। सब हेडिंग्स अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे पेपर की खूबसूरती में इजाफा होगा।